तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 10 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का इतिहास विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में एकदम असली वाला पेपर आपका आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में पूछा जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इस बार आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका इतिहास का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यह इतिहास विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार के आएंगे जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के इतिहास के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है, कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। तो देखो प्यारे बच्चों, जोची ने किया था। अब प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। देखो प्यारे बच्चों, ये की थी लियोनार्दो दा विंची ने, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, चिरोकी का अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, चिरोकी का अर्थ क्या होता है। तो देखो चिरोकी का अर्थ होता है जीप। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेरी चारागाह कहाँ पर स्थित है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो ना उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, मेजी सरकार का संबंध है। तो देखो प्यारे बच्चों, मेजी सरकार का संबंध किससे, जापान से है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पेपर को देख लें। और अब आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लो। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला रिक्त स्थान, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा था। देखो प्यारे बच्चों, ये जो पहले था ना, इराक गणराज्य का हिस्सा था। तेमुजिंको की उपाधि प्राप्त हुई। तो देखो प्यारे बच्चों, चंगेज खां की उपाधि प्राप्त हुई। चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता था, देखो प्यारे बच्चों, यास कहा जाता था। और अब अगला क्वेश्चन, पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, ये इटली में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, इटली। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक तीर की नौ अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। और अब अगला क्वेश्चन, रेड गार्ड्स में शामिल थे। देखो प्यारे बच्चों, रेड गार्ड्स में शामिल कौन थे, छात्र थे, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वारकार शीर्ष चित्रकला से संबंधित है, असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड कहा जाता था, असत्य होगा। चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, सत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट सुधारवादी आंदोलन चलाया था, सत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, असत्य होगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, असत्य होगा, सत्य होगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसके बाद में देखो, यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी के मिलान को भी आप लोग अच्छे से देख लो। जोड़ी मिलान में पहला क्वेश्चन, मंगोल सरदारों की परिषद को क्या कहते हैं, कुरिलताई कहते हैं। मेसोपोटामिया की देवी का नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो देखो, युद्ध और प्रेम की देवी थी ये इन्ना। और अब अगला क्वेश्चन, ऑगस्टस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों 2700 ईसा पूर्व से मिल जाएगी। सामंतो लार्डो का निवास स्थान क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, मेनर कहलाता है। मार्टिन लूथर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा सभा स्थल से। कैनबरा की जोड़ी प्यारे बच्चों किससे मिल जाएगी, देखो मार्टिन लूथर की जोड़ी के मिलान होगा समाज सुधारक से। कैनबरा की जोड़ी मिल जाएगी सभा स्थल से। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 1840 में। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक कि इन क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो, इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ पर आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, कीलाकारी लिपि किस सभ्यता से संबंधित थी। तो देखो, ये मेसोपोटामिया से संबंधित है। ऐसा शस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो उसे क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सो गृह युद्ध कहते हैं। यायावर शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, इसका अर्थ होता है घुमक्कड़। और अब अगला क्वेश्चन, पादवा विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। तो देखो, यहाँ से आपको लिखना है ऑड्रियंस बेसिलस, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन था। तो देखो, यहाँ से आपको होपी लिखना होगा।
और अब अगला क्वेश्चन, किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों डच भाषा में कहा जाता है। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा सन यात सेन को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को और पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है सीमार का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों सीमार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो जिगुरात क्या है। देखो प्यारे बच्चों जिगुरात क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8, सीनेट से क्या आशय है। तो देखो प्यारे बच्चों सीनेट से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, प्रिंसिपेट से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों प्रिंसिपेट से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आपको इधर देखने को मिलेगा, देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में, एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। स्टेपी क्षेत्री की पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो। उसके बाद में देखो अगला 11वां क्वेश्चन पूछा था, टीथ और फीप कर की परिभाषा लिखिए। देखो प्यारे बच्चों टीथ और फीप कर की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पूछा है, पुनर्जागरण में माइकल एंजेलो के योगदान को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, और ये पूरा का पूरा उत्तर होगा। तो लीजिए प्यारे बच्चों इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, जैसे कि प्रश्न नंबर 12, तो 12 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर बता दिया था। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, रेड इंडियंस क्या है। देखो प्यारे बच्चों रेड इंडियंस क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है, कॉलोनी किसे कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों कॉलोनी किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 पूछा है, कंफुशियसवाद से क्या आशय है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला को समझाइए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य में स्थिति स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 18 का उत्तर और बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस पूरे पेपर को अच्छे से हल करके आ सके। प्रश्न नंबर 18 पूछा है, चंगेज खान द्वारा अपनाई गई संचार प्रणाली क्या थी। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो यहाँ तक का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लीजिएगा, मेनर की जागीर क्या थी, इसकी दो विशेषता लिखिए। देखो प्यारे जो मेनर की जागीर क्या थी, इसकी दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको। पूरी की पूरी प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के समझा दिए इसको, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, सामंतवाद के पतन के कोई 4 कारण। देखो प्यारे बच्चों सामंतवाद के पतन के 4 कारण यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे सामंतवाद के पतन के 4 कारण, अच्छा से देख लो और लिख लो। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन, यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे बच्चों यूरोप में हुए धर्म सुधार आंदोलन का वर्णन आपको इस प्रकार से कर देना है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और 22वां क्वेश्चन देखते हैं, मेइजी पुनर्स्थापना से क्या से है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको इसका उत्तर बता दिया अच्छे प्रकार से, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 23 में आपका इस प्रकार का मानचित्र आएगा, तो इसको भरना आप लोग सीख लेना। देखो इस प्रकार का ये पूरा का पूरा विश्व का मानचित्र होगा, तो इसको भरना आप लोग सीख लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।